all of you are fine and doing very well in your life. तो बच्चों हम लोग 6 चैप्टर्स के MCQs कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 7 विच इज़ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. मकनातीस को पढ़ने जा रहे हैं. बचपन में खेला होगा ना बहुत मकनातीस से. अच्छा भाई, हमारे पास एक रूल होता है राइट हैंड रूल. ठीक है, यूज़ किया होगा ये आप लोगों ने जब आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डायरेक्शंस निकाली होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की, करंट की, सही है, इलेक्ट्रॉन की, सब आपने जब निकाली होगी चार्ज की, तो आपने यकीनन राइट हैंड रूल को इस्तेमाल किया होगा. अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट हैंड रूल किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो राइट हैंड रूल इंट्रोड्यूस करवाया था एक जर्मन साइंटिस्ट ने. किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? एक जर्मन साइंटिस्ट ने. अच्छा भाई, दूसरा MCQs देखें. द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वॉज डिस्कवर्ड बाय. अब देखो हुआ क्या था. एक साइंटिस्ट थे क्रिस्टियन ऑरस्टेड. क्रिस्टियन ऑरस्टेड ने क्या किया था कि वो अपने स्टूडेंट्स को ना बता रहे थे कि ये एक वायर है, इसमें से करंट जो है वो फ्लो हो रहा है. ठीक है, जब वो ये सब अपने स्टूडेंट्स को बता रहे थे ना, तो उनके हाथ में था एक कंपास. पता है ना, जिसमें हम लोग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन निकालते हैं. वो उस कंपास को लेकर आए इस करंट कैरिंग वायर के पास. जब वो इसके पास लेके आए ना, तो ये जो थी ना, इसने डिफ्लेक्शन शो करी. डिफ्लेक्शन का मतलब ये, उसकी जो कांटा था, उसकी जो सुई थी, उसकी जो निडल थी, वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हुई. वो डिफ्लेक्ट हुई ना, तो इसने क्या बताया? इसने बताया कि यहाँ पे कोई ऐसी फील्ड है जो डिफ्लेक्शन करवा रही है. तो तब उन्होंने हमें ये कंसेप्ट दिया था. इसको डिटेल में तो हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे जब हमारे पास ये होगा. अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास एक MCQ नंबर 3. अच्छा, अगर कभी ऐसा हो ना कि मेरी आवाज़ बीच में ड्रॉप हो, तो समझ जाइएगा कि मेरे से 2 सेकंड के लिए जस्ट माइक ऑफ किया है. कभी कभार कुछ ऐसा गली में से गुजर रहा होता है कि आवाज़ फ्लक्चुएट करने लगती है, तो उस वजह से मैं कर देती हूँ. नाउ MCQ नंबर 3 देखेंगे. व्हेन अ डायरेक्ट करंट इज़ फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन इन अ वायर. जब एक डायरेक्ट करंट है वो फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बेटा अपना थंब यूज़ करें. थंब को समझिए आपका हाथ है, ठीक है, राइट हैंड इस तरह से आएगा. जो अजीब सी हैगी, ये आपका राइट हैंड है. थंब जो है ना आपका, वो इंडिकेट कर रहा है करंट को. करंट कहाँ फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो जा रहा है अपवर्ड. ठीक है, अब आप जब अपवर्ड करंट जा रहे हैं ना, तो आप अपने जो फिंगर्स है ना, उनकी रोटेशन देखो. एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के उल्टे सेंस में चल रही है. ये बात समझ आ रही होगी? नहीं समझ आ रही होगी तो आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इसमें ज्वाइन करेंगे ना, तो मैंने बच्चों को हाथ के थ्रू समझाया हुआ है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी. जब आप जब इसको इस डायरेक्शन में कर्ल करोगे ना अपनी फिंगर्स को, ठीक है, क्योंकि करंट तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिंगर्स आपकी इसी डायरेक्शन में कर्ल होंगे. ऐसा तो नहीं होगा ना कि किसी की फिंगर्स, ऐसा तो नहीं है कि इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता हैगा. ठीक है, ये तो फिर आप मतलब खुदा ना खासा फिंगर्स वगैरह टूटी हुई है, पता नहीं क्या चीज़ है भाई, यहाँ की मखलूक नहीं हो आप लोग. ठीक है, इसका मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है. समझ आई मेरी बात? क्योंकि ये चीज़ क्या होती है? ये एंटी क्लॉकवाइज होती है, और जो ये चीज़ होती है ना, ये क्लॉकवाइज होती है. ठीक है, ये क्या है? ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है. ये बात अपने जहन में क्लियर रखना. MCQ नंबर 4 देखो. शंट मीन्स. शंट का मतलब क्या होता है? शंट आपको पता है, हम गैल्वेनोमीटर में यूज़ करते हैं. ये एक रेजिस्टर होता है. क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है लो रेजिस्टेंस. क्या मतलब होता है? लो रेजिस्टेंस. अच्छा भाई, अगर एक वायर लूँ और मैं उस वायर को ऐसे लपेट दूँ, ऐसे घुमा दूँ, स्पिरल कर दूँ, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी? इसको मैं बोलूँगी सोलेनॉइड. याद रखना है, इसको मैं क्या बोलूँगी? सोलेनॉइड. आ जाइए MCQ नंबर 6. गैल्वेनोमीटर इज चेंज इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग डैश इन पैरेलल. क्या कनेक्ट करते हैं? शंट को कनेक्ट करते हैं, यानी कि लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, MCQ नंबर 7 देखेंगे. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. भाई देखो, याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस किससे मालूम करोगे? वोल्ट मीटर से. किससे मालूम करोगे? वोल्ट मीटर से. गैल्वेनोमीटर से क्या मालूम करोगे? करंट मालूम करोगे. कितना? 1 मिली एम्पेयर का. ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. AVO मीटर आपका नहीं है, एम मीटर आपका मौजूद है. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हम एम मीटर को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, MCQ नंबर 8. डैश इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म.
मैग्नेटिज्म का जो टेस्ट है हमें कैसे पता चलता है? रिपल्जन से पता चलता है, ठीक है। किससे पता चलता है? रिपल्जन से, ठीक है, और अट्रैक्शन से भी। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, नॉट ए, ठीक है। ये गलत लगा हुआ है, इसका आंसर है ए एंड बी, यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों से पता चलता है। अच्छा भाई, अगर एक जैसे पोल्स है यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ पोल है, तो ये क्या करेगा मुझे बताओ? अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? वी ऑल नो दिस कि ये रिपेल करेगा। अगर नॉर्थ और साउथ हो तो फिर क्या होगी? तो फिर अट्रैक्शन होगी, ठीक है। अच्छा भाई 10 देखें, एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन डैश टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। भाई अभी हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था कि हम गैल्वेनोमीटर जो होता है उसको एमीटर में कनेक्ट करते, एमीटर में कन्वर्ट करते, कैसे कि हम जो रेजिस्टेंस होती है उसको पैरेलली क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बात हमने पढ़ी थी। वो क्या था? वो पैरेलल था, ठीक है, जब हम गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में करते। लेकिन जब आप एम मीटर को कनेक्ट करोगे, सीरीज़ करना है ना, मतलब ऐसे सामने ऐसे, ये कहलाता है सीरीज़ करना, और ये काम कहलाता है पैरेलल, ठीक है। तो जब आप सीरीज़ के अंदर कनेक्ट करोगे ना, तो जो आपका करंट होगा ना वो फिर आप सर्किट में मेजर कर सकोगे, ठीक है। इफ़ द फ्लो ऑफ करंट, 11 MCQs देखें। इफ़ द फ्लो ऑफ करंट, अगर करंट जो बह रहा है एट एनी एंड ऑफ सेल इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसका दूसरा एंड जो होगा तो वो क्या होगा? दिस एंड विल बी अ नॉर्थ पोल। कौन सा होगा ये एंड? कैसा होगा ये एंड? नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। अच्छा भाई, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन। भाई देखो, अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट आप रख लो और उसको आप ज़मीन पे छोड़ दो, तो वो ज़मीन के अंदर भी आपको पता है एक बड़ा सा बार मैग्नेट होता है जिसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ। तो वो जो मैग्नेट होगा ना वो भी डायरेक्शन किसकी पॉइंट करेगा? नॉर्थ साउथ की। डैश इज द प्रोसेस बाय विच अ मैग्नेट लॉसेस इट्स मैग्नेटिज्म। भाई देखो, अगर आप मैग्नेट को ना बिना फालतू में पीटोगे ना, बीटिंग करोगे, वो अपनी मैग्नेटिक पावर छोड़ देगा, यानी वो अट्रैक्शन रिपल्जन की पावर छोड़ देगा। आप उसको बिना फालतू में जाके चूल्हे में धक्का दे दोगे, आग में धक्का दे दोगे, वो तब भी अपना काम करना छोड़ देगा। वो बोलेगा भाई क्या हो गया, क्या हो गया? कभी मुझे जला रहे हो, कभी मुझे मार रहे हो, कभी मुझे AC करंट से गुजार रहे हो, मुझे करंट दे रहे हो, मैं अब तुम्हारा काम करूँगा। नहीं भाई, मैं मर गया, ख़त्म, फिनिश, खल्लास, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है कि मैग्नेट अपना काम करना छोड़ दे, तो भाई ये तीनों ही वो प्रोसेस है। ये तीनों ही आपको जुल्म करेंगे उस बेचारे मैग्नेट के ऊपर कि वो अपना काम करना छोड़ देगा। तो आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। अच्छा भाई, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस डैश लॉन्गिट्यूडनली। भाई लॉन्गिट्यूडनली अगर मैं आपसे बात करूं तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। अ गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ कौन सा करंट? अभी बताया था 1 मिली एम्पेयर का करंट। 1 मिली एम्पेयर कितना छोटा होता है? स्मॉल करंट होता है। 15 क्लियर। इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ओवर अ प्रिंसिपल ऑफ, इलेक्ट्रिक बेल किस प्रिंसिपल पे काम करी? भाई जाहिर सी बात है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसी पे काम करेगी ना, है ना? समझ आई बात? वोल्ट मीटर इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, वोल्ट मीटर मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? भाई कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर तो हम पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। कैलोरीमीटर हमारे पास एक अलग होता है, वो टेम्परेचर को टेम्परेचर और कैलोरिक थ्योरी में हम बेसिकली उसको पढ़ते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट उसके अंदर पढ़ा होगा अपने चैप्टर में। अच्छा, एम मीटर तो खुद हम गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो वोल्ट मीटर किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है? गैल्वेनोमीटर की, ठीक है। स्टील इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्टील एग्जाम्पल है किसकी? हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, ठीक है। ये बात आपकी बुक में गिवन है। अच्छा भाई 19 देखें। अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, अगर कोई ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, बिजली को कन्वर्ट कर दे मैकेनिकल एनर्जी में, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको मेरा बेटा कहेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। MCQs नंबर 20 देखेंगे। लॉस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट, अगर कोई मैग्नेट अपना काम करना छोड़ देगा तो मैं बोलूँगी भाई डीमैग्नेटाइज्ड हो गया है ये। समझ आई? अभी हम पढ़ के आने, जो आपने उस बेचारे पे जुल्म किया था, उसको मारा, जलाया, करंट में धक्का दे दिया, ये सब अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट है। किसी भी बच्चे को इतनी से भी कन्फ्यूजन हो ना, वो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। वी आर हेयर ओनली फॉर यू, ठीक है।